हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखा था, इंट्रोडक्शन दिए थे मोशन के बारे में, यानी डिस्क्राइबिंग मोशन। उसका फर्स्ट लेक्चर हमने दिया था आपको इंट्रोडक्शन के रूप में कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। आज हम लोग बात करते हैं कि जब मोशन में बॉडी चलेगी तो नेचुरली है कि टाइम इंटरवल के साथ, टाइम पास के साथ पोजीशन में बदलाव आएगा। जब टाइम पास के साथ पोजीशन में बदलाव आएगा तो हम लोग थोड़ा सा उस पर बारीकी से नज़र डालें कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे। पहले उसको ध्यान में देना पड़ेगा। है तो छोटी बात, लेकिन बड़ी बातों के बराबर ये है, इसीलिए इसको डबल स्टार के साथ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग, DSCRIBING, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग the position, describing the position of an object। हम लोग इसकी चर्चा अब डिस्कस करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बताया करूँगा जो आपके सारे पुस्तकों में नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो आपको समझाने के लिए पढ़ाया जाता है ताकि कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाए। आपके स्कूल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया जाता होगा, ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते होंगे, करेंगे, मैं भी बताऊंगा, लेकिन उसको जानकारी से पहले मैं ये जानकारी जब दे दूँगा तो और आसान हो जाएगा। देखिए, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम क्या बताएं कि कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी के मोशन में रहने के कारण उसके पोजीशन को लोकेट करना है कि वह डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में वह बॉडी आखिर है कहाँ। इसके लिए दो पैरामीटर की ज़रूरत होगी। एक वह पैरामीटर जिसके लिए रेफरेंस पॉइंट लेंगे, एक दूसरा पैरामीटर जिससे डायरेक्शन का लेना ज़रूरी है। हमने क्या बताया कि डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए ड्यूरिंग द मोशन इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम हमको दो पैरामीटर पर सोचना है। एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, ध्यान दीजिएगा, एक रेफरेंस पॉइंट जिसको आप ओरिजिन बोलते हैं, और दूसरा हम क्या बोले, डायरेक्शन लेना है। दिशा बोलते हैं हिंदी में, निर्दिष्ट बिंदु बोलते हैं हिंदी में, ओरिजिन मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश टर्म सामने क्लियर है, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, और ये डायरेक्शन दो। जैसे सपोज कीजिए आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना में गोलघर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यदि कोई ये कहता है कि गांधी मैदान से गोलघर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है कहाँ से, गांधी मैदान से। तो ये तो बता दिया बड़ा अच्छा से कि गांधी मैदान इसका रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर बताया, ये भी डिस्टेंस बता दिया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया। ये जब डायरेक्शन नहीं बताया तो सही लोकेशन का पता नहीं चला। रेफरेंस पॉइंट आया लेकिन सही लोकेशन नहीं पता चला, इसलिए कि गांधी मैदान से 1 किलोमीटर फार अवे है गोलघर। तो 1 किलोमीटर फार अवे आइदर इन ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है। तो डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो क्लियर हो गया, आपको मैंने बता दिया कि गांधी मैदान से 1 किलोमीटर फार अवे गोलघर है। तो डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट का पोजीशन लोकेट नहीं हुआ, इसलिए कि उसमें डायरेक्शन का कोई उल्लेख नहीं है, डायरेक्शन का कोई जानकारी नहीं है। इस सब क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग द मोशन यदि बॉडी के पोजीशन का लोकेट करना है तो दो पैरामीटर का होना जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। अब देखिए एक साधारण सी बात, इसके लिए दो चीज पर ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए इस पर, जैसे कार्टेशियन एक्सिस, समझना ये चीज बिल्कुल समझने की चीज है। बात जो मैं बोल रहा हूँ और यहाँ जो लिख रहा हूँ, दोनों को मिला करके कंसेप्ट को क्लियर करना है। कार्टेशियन एक्सिस, XY जो आप यूज, जैसे हमने खींचा ये बोर्ड पर, ये मैथ्स में आप
बहुत बार यूज किए होंगे, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लिखे, यही आपका ओरिजिन हो गया। इसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये आपका ओरिजिन हो गया। कहाँ? एक्स और वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर? अब ध्यान देना है कि ये कार्टेशियन एक्सिस में यदि इधर हम चलते हैं तो ये पॉजिटिव, यदि हम वाई के ठीक अलॉन्ग चलते हैं तो इधर पॉजिटिव। एक्स के अपोजिट इन डायरेक्शन एक्स डैश की ओर तरफ लेफ्ट चलते हैं नेगेटिव, और यहाँ भी हम आते हैं तो ये नेगेटिव। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इससे क्या मतलब चला? देखिए, एक औज गौज हौच पौच नहीं दिखना चाहिए, एकदम क्लियर। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश टुवर्ड्स एक्स एक्सिस यानी राइट हो गया ये, तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस क्या हो गया? पॉजिटिव। टुवर्ड्स एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव, टुवर्ड्स वाई अलॉन्ग पॉजिटिव और टुवर्ड्स वाई डैश अलॉन्ग नेगेटिव। ये कार्टेशियन एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये जो देख रहे हैं डायरेक्शन के कार्टेशियन एक्सिस, और एक होता है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल भौगोलिक रूप से जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो कहने का मतलब ये ज्योग्राफिकल की बात उठती है तो उसमें देखिए ये आराम से आपको हम शो कर दे रहे हैं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ये आपका ओरिजिन है। देखिए, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये कार्टेशियन एक्सिस को शो कर रहा है। ये आपकी कॉपी में ये बना लेना, ये कोई अलग से नोट्स नहीं होता है, ये समझना, ये कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये। आपकी जानकारी है दैट इज ओके, नहीं है आप इसको रिवाइज करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। हमने क्या बताया कि ड्यूरिंग द मोशन बॉडी के पोजीशन को लोकेट करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ का होना जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट और एक डायरेक्शन। हमने एग्जाम्पल दिया था अभी कि पटना में स्थित गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर है, उसमें डायरेक्शन का कोई उल्लेख नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि आप सही लोकेशन गोलघर का नहीं पता लगा सकते हैं। गांधी मैदान से 1 किलोमीटर ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। लेकिन यदि ये डायरेक्शन दे दिया गया कि गांधी मैदान से गोलघर 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो क्लियर जवाब हो गया कि 1 किलोमीटर वेस्ट में है गांधी मैदान से। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन, यदि ये रेफरेंस पॉइंट देख लीजिए यहाँ, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, थोड़ा डिजाइन बना दिए, ये रेफरेंस पॉइंट, मूल बिंदु, रेफरेंस पॉइंट ओ। अब मान लीजिए गांधी मैदान, और हमने कहा 1 किलोमीटर अबे टुवर्ड्स वेस्ट गोलघर है, तो क्लियर हो गया ना कि 1 किलोमीटर इस रास्ते पर, यहाँ पर जाकर के इस पोजीशन पर जहाँ कहीं भी हम लोकेट करना है, 1 किलोमीटर हम पैमाना मान लेंगे, स्केल मान लेंगे, और 1 किलोमीटर फार अवे वेस्ट में दिखा देंगे, तब जाकर के सही लोकेशन का पता चलेगा। ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, इसको कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं। साफ लिखा हुआ है कार्टेशियन एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस। तो ये दो में से कोई एक होना जरूरी है, चाहे आप इस डायरेक्शन को शो करें या इस डायरेक्शन को शो करें, और बढ़िया है कि दोनों को साथ शो करें। दोनों को साथ शो करेंगे यानी एंगल के साथ भी डायरेक्शन का मीनिंग होता है कि हम 45 डिग्री के साथ, 30 डिग्री के साथ, 50 डिग्री के साथ, 60 डिग्री के साथ हम पूरब से उत्तर की ओर हैं या उत्तर से पश्चिम की ओर हैं कि पश्चिम से दक्षिण की ओर हैं। मान लेते हैं हम लोग, ये आपका देखिए ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और हमको पता नहीं है डायरेक्ट ईस्ट और नॉर्थ के बीच से भी तो गुजर सकता है। तो कोई बॉडी लाई कर जाए एक्स और वाई एक्सिस के बीच में,
देखिए वहाँ का x, यहाँ का ईस्ट, यहाँ का y, देखिए यहाँ का नॉर्थ दिखा रहा है, यहाँ का y डैश यहाँ का साउथ दिखा रहा है, और इसका अपोजिट देखिए x डैश यहाँ का वेस्ट दिखा रहा है। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट जो इसके सामने दिख रहा है। तो इस तरह कार्टेशियन एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के द्वारा डायरेक्शन का आपको पता चल गया, आप इसका यूज करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है वो मैं बताता हूँ, तब जाकर के आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन यू अप्लाई सच पैरामीटर्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम लोग उसको क्लियर करते हैं। फिजिक्स है, छोटी छोटी बात है, समझना बहुत ही नहायत ज़रूरी है। बिना समझे बिना जाने हम आगे चैप्टर्स केवल ख़त्म करने फिनिश करने के फेरे में रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट के बिना स्वयं हम लोग फिनिश हो जाएं। इसीलिए सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम इसको अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल में हम लोग पहला लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट लाइज along x axis at 3 मीटर। देखिए हमने ऑब्जेक्ट लाइज along x axis at 3 मीटर, क्लियर हो गया। ये स्ट्रेट लाइन पर है, क्योंकि यहाँ सामने along एक्सिस दिख रहा है आपको, तो x एक्सिस तरफ जाएंगे तो देखिए यही आपका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यही आपका बन गया, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। हम ये 1 2 3 4 इस तरह से ले लेते हैं। अब हमको एक ऑब्जेक्ट को लाई कराना है कहाँ, 3 मीटर के डिस्टेंस पर। ये एट है, ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो एक्स एक्सिस तो मेरा ये है और ये 3 है। यदि हम स्केल 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान लें तो नेचुरली है कि यहाँ मेरा 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3। इसका मतलब बॉडी यहाँ लोकेट किया। देखिए बॉडी का लोकेशन पता चल गया कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस बॉडी कहाँ पर है, 3 मीटर पर है। यदि इसी क्वेश्चन में ये डाल देता, एन ऑब्जेक्ट लाइज अलॉन्ग y एक्सिस एट 2.5 मीटर। अब देखिए ओरिजिन तो मेरा फिक्स है कार्टेशियन में कि वही होगा। अब यहाँ से y एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो हमारा क्या एक्सप्लेनेशन होगा, देखिए ग्राफ क्लियर है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश और ये y डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। हम स्केल में क्या दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो अब देखिए यहाँ मेरा ये तो ओरिजिन है, थोड़ा सा यहाँ उजगिज लग रहा है, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 पर है तो यहाँ पर हम इसको घेरा बना दिए, सर्किल कर दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा बॉडी लोकेशन पर लोकेट कर रहा है। 1 स्केल इजकल टू, देखिए स्केल 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो यानी दूसरे पर नंबर पर 2.5 दिखाना है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो ये 2 है, इसको 2 माने, और ये 3 है, तो इसके बीच में ना आएगा ये आपको 2.5। देखते हैं 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन में बटा रहता है। आप छोटे छोटे स्केल को डिवीजन को गिन लेंगे, 2 और 3 के बीच में यदि 10 छोटा डिवीजन होगा तो 5वां नंबर डिवीजन देखिए 2.5 को बता रहा है। ये लोकेट कर दिए हम, ये 2.5 को बता रहा है। अब देखिए स्केल 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 1 2 और 3 के बीच देखिए 2.5 दिखा रहा है। इसका मतलब ये 2.5 को लोकेट कर रहा है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस कहिए या अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कहिए, आप ये आप शो कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा मूव कर देता है, हल्का सा मूव कर देता है। देखिए
क्या मूव किया? सो देखिए आप कि व्हेन, थर्ड में बता रहे हैं, व्हेन ए बॉडी लाइज इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब तक क्लियर है कि कोई बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए कैसा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स, ये एक्स है, ये आपका वाई, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश है, ये आपका ओरिजिन है। अब इस बीच में लाई कराना है तो एग्जाम्पल दे देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करना है आपको। ए बॉडी लाइज एट 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ। बहुत सारे स्कूल में इस सब बातों की चर्चा नहीं करती है, लोग, बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जैसे टीचर ही नहीं लोग कर पाते हैं। केवल स्कूल के जो सिलेबस है, जो किताब में छपा हुआ, उस बात को लोग नोट करा देते हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि 9th में ही, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू जेईई और नीट है, एनडीए है, एग्रीकल्चर है, सो मैनी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहला पड़ाव, पहला पायदान है ये, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सीढ़ी है। इसलिए अभी से आप अपने IQ को बढ़ाएं और अच्छा से अच्छा चीज़ समझने का प्रयास करें। यू विल डू बेटर इन लाइफ। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। बॉडी लाइज एट 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बॉडी है 5 मीटर की दूरी पर, जो पूरब से उत्तर की ओर 60 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, पूरब से, नॉर्थ ईस्ट है, देखिए इसका मतलब पूरब से उत्तर। हम अभी आपको हाल में तुरंत डायरेक्शन बताए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये मत सोचिएगा। ये आपको ईस्ट बताए, ये नॉर्थ बताए, ये आपका वेस्ट बताए, और ये आपको साउथ बताए। अभी अभी बताए थे, ये ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पर है, ये आपका एक्स है, तो यहाँ पूरब मानते हैं, तो इसी को हम ईस्ट मानते हैं। यहाँ ये आपका नॉर्थ मानते हैं, क्लियर हो जाएगा यहीं पर। यहाँ पर हम साउथ मानते हैं और यहाँ वेस्ट मानते हैं। अब क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनाइए पूरब से उत्तर की ओर, यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो हम लोग ईस्ट है ये और नॉर्थ है ये, हम यहाँ क्या किए, बना दिए। ये एंगल तैयार हो गया 60 डिग्री। कितना दिखाना है, 5 मीटर। मान लेते हैं ये मेरा 1 मीटर, ये मेरा 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 और ये 6। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं स्केल जो मेरा है 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर। अब देखिए डिटर्मिनेशन आपने कर दिया, डिटरमिन कर दिए क्वेश्चन को। देखिए क्लियर हो गया कि यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 5 मीटर की दूरी पर बॉडी लाई कर रही है, उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, लोकेशन को कैसे लोकेट करेंगे। देखिए क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी क्लियर है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर है, कहाँ पर है, 5 मीटर पर है। इस तरह हमारा लोकेशन क्लियर हो गया कि इस तरह दिख रहा। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, यदि ऐसा भी क्वेश्चन हो कि एक बॉडी लाई करेगा 4 मीटर है, नॉर्थ ईस्ट है और एंगल नहीं दिया, तब आपको दिमाग लगाना है। अब यही क्वेश्चन को मैं यहाँ डाल ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, ए बॉडी लाइज एट 4 मीटर। देखिए आपकी इच्छा है, मैं मान रहा हूँ 4 5 6 7, सो जहाँ तक आपको इच्छा हो। ए बॉडी लाइज एट 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, देखिए एनी दे दिए, यही ऊपर वाला
ये पूरा लिख दे यहाँ नॉर्थ ईस्ट। आप लोग अभी छोटे हैं, थोड़ा सा क्लियर करते रहना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट देखिए, कुछ नहीं दिया मैंने, एंगल ही नहीं दिया, तो घबराना नहीं है, आपके पास कोई टेंशन की बात नहीं। ईस्ट है, नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है, ये ओरिजिन है। देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट तो है ही, एंगल नहीं है, इसके बीच से एकदम मिडिल से, यानी 90 का एंगल है, तो सपोज कि ये 45 और ये भी 45, ये ऑटोमेटिक अपना अंडरस्टूड है। यदि नो एंगल देयर मीन्स बिटवीन, यानी मिडिल से गुजार देंगे, इसके सेंटर पॉइंट से गुजार देंगे, यानी एक तरह से ये 45, ये 45, यहाँ 45 लिखा हो तब और न लिखा हो तब। 45 लिखा रहता तो और बढ़िया, नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग अंडरस्टूड कर लेंगे कि 45 डिग्री पर ये जाएगा। तो इस तरह बॉडी का लोकेशन पता चल गया। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, एंगल दिया तो ठीक और नहीं तो ठीक। तो ऐसा समझ में आया होगा, हमारी विचार से आप क्लियर हो गए होंगे, सहमत हो गए होंगे। अच्छा चीज़ बता रहा हूँ मैं, अब अच्छा लग रहा होगा आपको, एक दो पढ़ने के बाद अब मन खुलता है, अब मुस्कुराहट आ रही है आपके चेहरे पर, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चल रहा है कि आपकी मुस्कान जो है अब ऑलवेज कीप स्माइलिंग की तरफ बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल का समझता हूँ मैं कि एक सर्कुलर पाथ दे देते हैं। सपोज कीजिए ये 3rd है, मान लेते हैं इसको हम 4 दे देते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, तब कैसे पता लगाना है। देखिए, ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन इट, देखिए पहला दे रहे हैं एट 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा 2 मीटर N-E, अब समझ गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट एट 30 डिग्री। सर्कुलर पाथ है लेकिन क्लियर है लिखा हुआ, सर्कुलर पाथ पर है। देखिए 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट एट 30 डिग्री, क्लियर है। 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट है, ध्यान देंगे, वेस्ट, नॉर्थ है ये, एट 30 डिग्री। 3rd में आइए, एट 2 मीटर टुवर्ड्स है ये साउथ। देखिए क्लियर, एक ही क्वेश्चन से 3 हो गए। अब मान लेते हैं कि हम एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। देखिए सर्कुलर पाथ बना दिए, नेचुरल है मेरा, ये बनेगा, गौर से देखिए आप, डायरेक्शन तो शो कर दिए आप। ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ये तो क्लियर है। अब कितना 30 डिग्री का एंगल बनाना है, नॉर्थ ईस्ट यानी पूरब से उत्तर की ओर, देखिए ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो हम लोग एंगल बना दिए, ये 2 मीटर दिखा दिए। इसका मतलब यही हमारा शो हो गया, ये पोजीशन यहाँ है पी पर। इसका मतलब बॉडी मेरा पी पर हो गया। देखिए इसका जवाब हो गया क्लियर, यहाँ आंसर देते हुए एट पी। फिगर को देखना है, देखिए कुछ नहीं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब है कि पूरब से उत्तर की ओर 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 2 मीटर तय करना है, 2 मीटर हमने लिख दिया। दूसरा में देखिए 2 मीटर वेस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की ओर, देखिए नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, यही चीज़ पलट गया। देखिए यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट हम क्यू दे देते हैं, यानी इसका आंसर हो गया एट क्यू। ध्यान से देखिए, ये भी 2 मीटर और नॉर्थ से बनाना है एंगल, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। और ये क्या है, 2 मीटर टुवर्ड साउथ। अब टुवर्ड साउथ को ना ये, तो ये तो सीधा सीधी हो गया। ध्यान से देखिए आप, ये 2 मीटर हो गया ओरिजिन से, ये आपका हो गया। इस पॉइंट को यहाँ साउथ, ये साउथ के लिए, इसको हम अलग से मान लेते हैं आर, तो ये हो गया एट आर हो गया।
फिगर में। ये एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, एन फॉर नॉर्थ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। तो इस तरह आपका क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। हम लोग कार्टेशियन एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस, यानी जोग्राफिकल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके द्वारा हम लोग जानने का प्रयास किए। इसके लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए धन्यवाद।